इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का जो सबसे पावरफुल वेपन है वो कोई मिसाइल नहीं है, ना ही कोई न्यूक्लियर वेपन है, वो है एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि एक सिंपल सा लाइन ऑफ कोड कोई इतना पावरफुल वेपन कैसे बन सकता है, बट उन्हें नहीं पता कि ये सिंपल सा लाइन ऑफ कोड पूरे बैंकिंग सिस्टम, पूरे गवर्नमेंट को हिला कर रख दिया था और मॉडर्न इंटरनेट का फ्यूचर परमानेंटली चेंज कर दिया था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे ये सिंगल लाइन ऑफ कोड दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन बना था। तो बात है 1990s के एंड की और 2000s के स्टार्ट की। उस टाइम पे इंटरनेट पीक पर था, रूल्स कम थे, सिक्योरिटी ऑलमोस्ट ऑप्शनल थी और जो कोड लिखता था वो रूल्स भी लिखता था। उस टाइम लोग इंटरनेट को ट्रस्ट करना सीख रहे थे। ईमेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग, सब कुछ एक नए एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। लेकिन इस नए डिजिटल वर्ल्ड के बीच एक इनविजिबल प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही थी और जिसका नाम है ट्रस्ट। जब आप किसी वेबसाइट पे HTTPS देखते हो, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, जब आप पासवर्ड टाइप करते हो, तो आप एक एजम्पशन क्रिएट करते हो कि आपका जो भी डेटा है वो सिर्फ वही पढ़ेगा जिसको पढ़ना चाहिए। लेकिन सच ये है, ये ट्रस्ट सिर्फ एक चीज पे टिका होता है, इंक्रिप्शन। और इंक्रिप्शन के बीच एक बहुत ही छोटा सा गैप था। एक दिन एक डेवलपर ने एक लाइब्रेरी के कोड बेस में सिर्फ एक लाइन लिखी, ना ड्रामेटिक कमिट मैसेज, ना अनाउंसमेंट, बस एक लॉजिक डिसीजन। उस लाइन का काम था, अगर कुछ गलत हो जाए तो सिस्टम एज्यूम करे कि सब ठीक है। और ये वही मोमेंट था जब दुनिया अननोइंगली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठ गई थी। ये लाइन कोई बग जैसी नहीं लग रही थी, प्रॉब्लम क्रैश नहीं करता था, एरर मैसेज नहीं आ रहा था, सिस्टम काम कर रहा था परफेक्टली और इसीलिए किसी ने सवाल ही नहीं पूछा। यानी कि आप ऐसा मानो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, अगर उसमें कोई भी एरर आता है तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आता है कि यू हैव अ एरर। बट उस डेवलपर ने एक लाइन ऐसा कोड लिख दिया था जिसमें आपको कोई एरर मैसेज शो नहीं करेगा, जिसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। ये लाइन सालों तक कोड बेस में रही। थाउजेंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ने उस लाइब्रेरी को यूज किया, मिलियंस ऑफ सर्वर ने उसे रन किया और फिर 2014 में एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने कुछ अजीब नोटिस किया। इंक्रिप्शन का बिहेवियर थोड़ा ऑफ था। जब उसने डीप रिसर्च किया तो उसे मिला वो लाइन, सिर्फ एक एक्स्ट्रा रिटर्न स्टेटमेंट। जी हाँ, मैंने जिस सिंगल लाइन ऑफ कोड के बारे में बात किया था वो था एक सिर्फ एक्स्ट्रा रिटर्न स्टेटमेंट, एक लॉजिकल शॉर्टकट जो कभी नहीं होना चाहिए था। और जब दुनिया को समझ आया कि इसका मतलब क्या है, पैनिक स्टार्ट हो गया। इस एक लाइन का मतलब था हैकर्स साइलेंटली डेटा रीड कर रहे थे, पासवर्ड लीक हो सकते थे, गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस एक्सपोज हो सकती थी, बैंकिंग सिस्टम्स हैक हो सकती थी और सबसे डेंजरस पार्ट, इस अटैक का कोई ट्रेस नहीं छोड़ा गया था। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप हैक हो चुके हो। इस बग को नाम दिया गया हार्ट ब्लीड। और जैसे ही ये पब्लिक हुआ, कंपनीज डर गई। पासवर्ड रीसेट हुआ, सर्टिफिकेट्स रिवोक हुआ, सर्वर पैच हुआ, इमरजेंसी मीटिंग्स हुई और इंटरनेट लिटरली रुक सा गया था, सिर्फ एक लाइन की वजह से। सिर्फ एक लाइन ने पूरे कंपनी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन और पूरे दुनिया को हिला कर रख दिया था। कैसे इतनी पावरफुल हो सकती है? आंसर सिंपल है बट अनकंफर्टेबल, बिकॉज हम ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट करते हैं। कोड को जो हमने खुद नहीं लिखा, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, ओपन सोर्स टूल जो दुनिया रन कर रही है, वो कुछ वॉलंटियर्स के फ्री टाइम पास पे टिकी हुई। इस बग का क्रिएटर कोई विलन नहीं था, ना कोई एविल जीनियस, बस एक टायर्ड डेवलपर, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड रिसोर्स, एक स्मॉल एजम्पशन, एक मिस्ड रिव्यू और दुनिया का डिजिटल ट्रस्ट क्रैक हो गया था। हार्ट ब्लीड के बाद सिक्योरिटी पहले जैसी नहीं रही। कंपनीज ने ऑडिट्स शुरू किया, बग बाउंटीज पॉपुलर हुए, जीरो ट्रस्ट मॉडल्स आए, लेकिन एक चीज चेंज नहीं हुई। इंटरनेट आज भी लाइंस ऑफ कोड पे चल रहा है जो हम समझते भी नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एक ऐप ओपन करो या पेमेंट करो या लॉगिन करो, याद रखना ये सिस्टम किसी मैजिक से नहीं चल रहा। ये चल रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी दिन किसी ने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड लिखा है जो दुनिया बदलने के लिए काफी था। अगर आप टेक के पीछे की रियल कहानी सुनना चाहते हो, नॉट ट्यूटोरियल्स, कोई हाइप वगैरह नहीं, तो चैनल को फॉलो करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।